हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी क्विज बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम जिसके डिस्कशन करेंगे उस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। अगर आपने अभी तक दोनों सेशन नहीं देखे तो ऊपर आई टैब पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्ले लिस्ट में जाके भी आप उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईएसपी नीट को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईएसपी नीट यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें, जहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे दी गई है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आगे डिस्कस करूँ उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। लास्ट ईयर हमने कॉलेज टॉक्स की वीडियोस बनाई थी जिसमें आपको डिफरेंट कॉलेज के कट ऑफ प्रीवियस 2 ईयर में क्या रहे हैं उसके कॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। अगर आपको कॉलेज टॉक्स की वीडियो वापस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, तो हम आपके लिए कॉलेज टॉक्स की वीडियो वापस यहाँ पे लाने लगेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है, केवल एल्गी में 3 क्लासेस हमको वहाँ पढ़नी होती हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तीनों के एग्जाम्पल के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे याद करने हैं। क्लोरोफाइसी के लिए मैंने आपको बताया था C² SUV, और उसके बाद मैंने फियोफाइसी के लिए बताया था EF LSD, और P² G² जो होता है वो आपका रोडोफाइसी का होता है। तो अगर हम यहाँ पे हम पहले की बात करें तो इसमें पॉलीसिफोनिया जो आ जाता है वो आपका रोडोफाइसी को बिलोंग करता है। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे बी है। EF LSD से नहीं, C² SUV। मतलब यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपकी क्लोरोफाइसी के हैं और ये तीनों एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रायोफाइट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम टैडोफाइट इन हैविंग। ब्रायोफाइट टैडोफाइट से कैसे डिफ्रेंशिएट होता है? तो बात करें आर्किगोनिया, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, स्विमिंग, एंथ्रोजोइड्स या फिर इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट्स। अगर बात करें तो जो टैडोफाइट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे पाए जाने लगते हैं, जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, फर्न प्लांट इज आ। फर्न जो है वो किस में पाया जाता है? सबसे पहली बात तो फर्न है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। द फर्न इज द एग्जाम्पल ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट दिया गया, द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट कंपेयर टू द अदर प्लांट ग्रुप इज डेट। ब्रायोफाइट्स का ऐसा कौन सा यूनिक फीचर है जो अदर से अगर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इसको सेपरेट की हम बात करें तो वही कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर, दे लैक वेस्कुलर टिश्यूज, दे लैक रूट, देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट। देखिए, अगर इसकी बात करें दे लैक वेस्कुलर टिश्यूज तो ब्रायोफाइट के साथ साथ ये आपको एल्गी में भी देखने को मिलेगा। और ट्रू वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रू वेस्कुलर सिस्टम लिख दिया तो आपको टैडोफाइट के लिए भी यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, क्योंकि उनका जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्रीली डिपेंडेंट नहीं होता है, ये यहाँ पे गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है, उसके साथ यहाँ पे अटैच रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे, इफ देयर आर 4 सेल इन एन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर एंथर में 4 सेल हैं तो आपके पॉलन ग्रेन का यहाँ पे क्या नंबर होगा? आपका ऑप्शन है 8, 4, 16 या फिर 12। तो हर एक सेल यहाँ पे जो एंथर की होती है वो आपकी डिवाइड करेगी, तो हर सेल से आपको यहाँ पे आगे का प्रोजनी जो है तो मियोसिस में यहाँ पे जाएंगी। तो इसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो करेक्ट आंसर है आपका सी, क्योंकि 4 अगर आपकी सेल हैं तो ये चारों की चारों सेल आपकी मियोसिस में जाएंगी। तो उसके बाद ये एक सेल यहाँ पे जाने के बाद 2 सेल का आपको डायरेक्टली आगे चल के फॉर्मेशन फिर होगा, फिर उसके बाद आगे चल के यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो आपको मालूम है कि एक सेल जैसी डिवाइड करती है तो वो टेट्राड का फॉर्मेशन यहाँ पे करती है। तो 4 सेल होंगी तो वहाँ पे 16 सेल्स आपकी यहाँ पे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रायोफाइट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फंगस इन हैविंग। ब्रायोफाइट किस बेसिस पे जो है वो फंगस से आपके डिफरेंशिएटेड होते हैं? लैंड हैबिटेट, स्टाइल जैकेट लेयर, मल्टीफ्लैजिलेटेड गैमीट्स और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। अगर इसकी बात करें तो स्ट्राइल जैकेट लेयर इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बेसिस पे वो हैं आपके यहाँ पे फंगस से हम उनको यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मॉस पीट इज यूज इन पैकेजिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड लिविंग प्लांट टू द डिस्टेंस प्लेसेस बिकॉज। जो मॉस होता है, जैसे कि आपने बात की मॉसिस का, हम जो है पैकेजिंग वगैरह में हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं मॉसिस का। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ क्यों कर पाते हैं? इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, इट रिड्यूस डिसइंफेक्टेंट, इट इज़ ईजिली अवेलेबल या फिर इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। तो इसका करेक्ट आंसर इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में।
Next question is students, if the cells of the root in wheat plant have 42 chromosome, then the number of chromosome in the cells of the pollen grain. अगर आपकी बात यहाँ पे इनसे ये की गई आपसे कि जो रूट का जो है आपका रूट इन व्हीट प्लांट, तो ये डिप्लॉयड पार्ट है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है वो आपका यहाँ पे हैप्लॉयड होता है और वाकई का जो बॉडी है वो आपका डिप्लॉयड होता है। तो अगर इसमें 42 क्रोमोसोम है तो इसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड जो होंगे वो आपके यहाँ पॉलन ग्रेन में होंगे, बिकॉज पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट्स जो होंगे कैरियर करते हैं, तो ये जो होंगे वो आपके हैप्लॉयड यहाँ पे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये चीज़ जो है वो आपको ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी नीट से पूछे जा सकते हैं और बाद में आपको कहीं ये ना लगे कि ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्च स्टूडेंट्स कलेक्टेड क्राइटेरिया एल्गी एंड फाउंड दैट it cell contain both chlorophyll A and chlorophyll D as well as phycoerythrin. On the basis of his observation, student conclude that the algae belong to. सीधा सीधा यहाँ पे ये किया गया, वो उस एल्गी का क्लास बताइए, उस एल्गी का क्लास बताइए जो एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है, साथ ही साथ फाइकोएथ्रिन भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, रोडोफाइसी। अगर क्लोरोफिल बी ए और बी होता तो आपको इसको आप क्लोरोफाइसिम रखते, और अगर आपको यहाँ पे फाइकोरेथ्रिन की जगह ए, सी और जेंथोफिल होता तो आप इसको फियोफाइसिम रखते। तो इसका करेक्ट आंसर है रोडोफाइसी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे, फ्रूट आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है, क्यों? इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, एब्सेंस ऑफ सीड, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एब्सेंस ऑफ ओवरी। तो करेक्ट आंसर है एब्सेंस ऑफ ओवरी की वजह से इनमें जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ थ्री फ्यूनेरिया, व्हाट इज द कॉमन इन ऑल थ्री, इन तीनों में क्या कॉमन पाया जाता है? फ्यूनेरिया, डायोपेट्रिस एंड गिंको। तो इसकी बात करें, ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज, इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट। इनमें से क्या है जो इन तीनों में यहाँ पे पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। तीनों में आर्किगोनिया यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स अगर बात करेंगे, इन एंजियोस्पर्म अ मैच्योर मेल गैमेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पॉलन मदर सेल बाय, जो एंजियोस्पर्म में मैच्योर मेल गैमेट जो होता है वो पॉलन मदर सेल से आता है, किस वजह से? 3 माइटोटिक डिवीजन, 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन, 2 मियोटिक डिवीजन, अ सिंगल मियोटिक डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस, या फिर आपका 2 मियोटिक डिवीजन। द करेक्ट आंसर इज बी, 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिवीजन जो होता है उससे आपको यहाँ पे एक मैच्योर मेल गैमिटोफाइट जो है वो आपको यहाँ पे गैमिटोफाइट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इफ़ यू asked to classify the various algae into distinct group, then which of the following कैरेक्टर विल यू चूज़? अगर आपको अलग अलग एल्गी दी गई हो, उनको आपको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड यहाँ पे करना है, तो आप कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उनका चूज़ करेंगे? नेचर ऑफ हैबिटेट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल, या फिर टाइप ऑफ पिगमेंट। तो करेक्ट आंसर है टाइप ऑफ पिगमेंट, बिकॉज एल्गी की जो क्लासेस हैं उनको भी हम टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे ही यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अभी मैंने आपके ऊपर बताया भी है। प्रोटीनिमा, प्रोटीनिमा क्या है? इट इज़ अ स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, इट इज़ क्रीपिंग green branch and develop directly from the spore. It produce a lateral bud which form a leafy plant body. तो आपको बता दें कि प्रोटीनिमा जो है आपकी एक स्टेज है, प्रोटीनिमा ऑफ मोसिस, सेकेंडरी प्रोटीनिमा ऑफ द मोसिस। तो ये आपकी एक स्टेज है गैमेटोफिटिक जनरेशन की। आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, द स्प्रेडिंग ऑफ लिविंग टैडोफाइट इज लिमिटेड टू द रेस्ट्रिक्टेड एंड नैरो जेग्राफिकल एरिया। टैडोफाइट ज़्यादा एरिया में नहीं पाए जाते हैं, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, बोथ ए एंड बी। पहला है क्योंकि उनमें जो है स्टोमेटा इन लीफ एंड एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो ट्रू वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वो नहीं पाए जाते हैं, और ये नियरली आपके कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया डी।